Now today we have to discuss about the equations of motion by graphical method. Equation of motion by graphical method. तो ग्राफ की हेल्प से या ग्राफ की मदद से हमें 3 इक्वेशंस को डिराइव करने हैं एंड द इक्वेशंस आर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हैं, उसको हम वन बाय वन डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। देखो अब तीनों इक्वेशन के लिए हमारे पास ये ग्राफ हैं। ग्राफ को समझ दीजिए पहले। ग्राफ क्या कह रहा है कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राफ इट इज़ फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। ऑब्जेक्ट अपना यू पोजिशन ए पोजिशन पे था, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हुए बी पर पहुंचा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी वी थी। ठीक है, ए से बी गया, यू से वी गया। यू से वी तक पहुंचने के लिए, मतलब यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उसने जो टाइम लिया वो टी था ओ सी जितना। द टाइम फॉर ट्रैवलिंग इज़ ओ सी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली ए पोजीशन पर था, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू था। फिर वो टी टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए बी तक पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी वी थी, टाइम उसका टी था। अब हमने क्या किया, बी से हमने टाइम और वेलोसिटी दोनों एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइंस। तो बी से जो गया वेलोसिटी पे वी बी ई और बी से गया टाइम पे बी सी। क्लियर। नाउ वन मोर थिंग, जो बी सी था उसके ऊपर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो ए तक पहुंचा, मतलब वो बना ए डी लाइन। मतलब हमारे पास अब दो शेप हैं, एक रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एक ट्रायंगल ए डी बी। और अगर इन दोनों को मिला दें तो बनता है ओ ए बी सी, इट इज़ अ ट्रेपेजियम। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मतलब ओ ए की वैल्यू आपकी रहेगी यू। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मतलब ओ ए की वैल्यू रहेगी यू। फाइनल वेलोसिटी वी थी, मतलब बी डी की वैल्यू रहेगी वी, सॉरी बी सी की वैल्यू रहेगी वी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू हैं। देखो ओ ए मतलब यू है, ओ सी मतलब टी है, बी सी मतलब वी है। ठीक है, अब आप ग्राफ के ऊपर से देखें तो पता चलेगा ये ग्राफ से कि भाई बी सी इज इक्वल टू तो बी डी प्लस सी डी होता है। ये दो लाइन्स होती है ना यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि ये जो लाइन है बी सी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिख रहा है आपको। तो ये रहेगा अपना बी डी और ये रहेगा अपना सी डी। तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, चलो तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे देखी। देखो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो अपना ग्राफ के अंदर देखें तो ये जो सी डी है, ये वाला, ये और ये दोनों तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हुई, तो ये दोनों सेम होगी। मतलब सी डी की जगह पर हम ओ ए लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू यू है, तो सी डी इज इक्वल टू बी यू होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बी सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू और ओ ए की मतलब यू की वैल्यू रखी यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी की जगह पर हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। तो बी सी की वैल्यू वी है, बी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ओ ए की वैल्यू यू है। तो बी डी को अगर आप सब्जेक्ट ले ले तो बनेगा बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब आप इसको ग्राफ से समझे तो भी हो जाएगा। देखो ये हमने प्रूव किया। अब यहाँ पर देखें आप, ये देखो ये कितना है बी सी। ठीक है, ये वी है, ये अपना यू है, तो ये कितना होगा, अगर ये पूरा वी है ये यू है तो ये कितना हो जाएगा वी माइनस यू।
और वही तो हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का ये मतलब क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो समझो वेलोसिटी पहले कितनी थी, कितनी थी, यू ए वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ तक थी वेलोसिटी, यहाँ तक थी, यू इंक्रीज होकर इतनी हो गई, मतलब कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी में, चेंज हुआ कितना, बी डी जितना। वेलोसिटी इट इज चेंज, इट इज़ बी डी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया, ओ सी, बी डी अपॉन ओ सी। बट नाउ यू हैव द टाइम, ओ सी मतलब टी, तो पुट द वैल्यू। तो क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। अब टी को सामने ले जाओ तो बी डी इज इक्वल टू ए टी, बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पर देखो अपना ये फॉर्मूला था जो फर्स्ट हमने प्रूव किया था ये वाले में, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये आपको मिला गया, बी डी इज इक्वल टू ए टी। तो बी डी की वैल्यू आप यहाँ पर रखें, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू ऐसा मिलेगा ना आपको, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये इसको उठा कर इस साइड ले लो आप, तो ये माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, वही तो हमारा फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और एक सिंपल मेथड भी है, मैं आपको बता दूं, लेकिन एग्ज़ाम में ये लिखेंगे नहीं, इस बार तो एग्जाम पूछने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये देखा था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। चलो ए टी को सामने ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये यू को उठा के यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन हमने इससे प्रूव नहीं किया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, तो हमें ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बाकी ये 3 स्टेप में ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमें ग्राफ से ही जाना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इट इज़ प्रूवन हियर।